नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार स्वागत करती हूँ आपका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अगर साथियों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के पार्ट सेकंड सेम फर्स्ट का एक सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर, उसका सिलेबस हमने देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे टोमेटो, एक क्रॉप। तो टोमेटो का बॉटनिकल नेम होता है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, फैमिली होती है उसकी सोलेनेसी, क्रोमोसोम नंबर होते हैं उसमें 2n बराबर 24, ओरिजिन प्लेस हो जाएगा उसका दक्षिणी अमेरिका, फ्रूट टाइप हो जाएगा उसका सरसिया बेरी, खाने योग्य भाग होता है उसका फ्रूट, पुष्पक्रम हो जाएगा उसका साइमोस या साइम। पॉलिनेशन होता है टमाटर में सेल्फ पॉलिनेशन। देखते हैं अपन क्रॉप के बारे में। फर्स्ट अपना क्रॉप टोमेटो, टमाटर। बॉटनिकल नेम हो जाएगा इसका लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, फैमिली हो जाएगी इसकी सोलेनेसी, क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे 2n बराबर 24, ओरिजिन प्लेस हो जाएगा इसका दक्षिणी अमेरिका, फ्रूट टाइप हो जाएगा इसका सरसिया बेरी, खाने योग्य भाग है इसका फ्रूट। टमाटर को फल को ही खाया जाता है। अगला हो जाएगा इसका पुष्पक्रम, पुष्पक्रम है इसका साइन। टमाटर के पुष्पों का गुच्छा ट्रस कहलाता है। अगला है अपना पॉलिनेशन। टमाटर में पॉलिनेशन होता है सेल्फ पॉलिनेशन। अदर नेम ऑफ टोमेटो, टमाटर के विभिन्न अलग अलग नाम है जो अपन देखते हैं। अदर नेम ऑफ टोमेटो, फर्स्ट हो जाएगा इसका भेड़िए का सेब या वॉल्फ एप्पल, सेकंड है लव ऑफ इंग्लैंड, थर्ड है विलायती बैंगन, फोर्थ है गरीब का संतरा। टमाटर को विभिन्न अलग अलग नाम है टमाटर के, वो है अपने भेड़िए का सेब या वॉल्फ एप्पल, लव ऑफ इंग्लैंड, विलायती बैंगन, गरीब का संतरा। फादर ऑफ टोमेटो हो जाएगा डॉक्टर जी कल्लू या गौतम कालो, फादर ऑफ टोमेटो इन इंडिया। अगला है अपना क्लाइमेट। टोमेटो के लिए क्लाइमेट है गर्म जलवायु टोमेटो के लिए सूटेबल है। टमाटर पाले के प्रति संवेदनशील होता है। लाइकोपीन निर्माण के लिए टमाटर में चाहिए 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान सूटेबल रहता है। अपन पढ़ रहे हैं थ्योरी पेपर के हिसाब से, तो थ्योरी पेपर के अंदर अपने थ्योरी आएगी तो उसमें यूं ये नहीं लिखना है कि सीधा ही डायरेक्ट क्लाइमेट पूछ रहे हैं तो अपन सीधा गर्म जलवायु कर दे या पाले के प्रति संवेदनशील कर दे। उसके लिए अपन लाइन लिखेंगे कि टमाटर के लिए गर्म जलवायु उपयुक्त रहती है। पूरा ये थ्योरी लाइन लिख के बाद में पेपर करना है। अगला अपना टमाटर दीप्तिकालिका। टमाटर होता है अपना डे नेचुरल प्लांट होता है। अगला अपने सॉइल। टमाटर के लिए 6.5 से 7.5 pH मान वाली सॉइल सूटेबल है। अगला अपने टमाटर के लिए बलुई दोमट मृदा। इसमें भी यू करना है, मतलब थ्योरी पेपर कर रहे हैं तो अपन उसमें लिखेंगे टमाटर के लिए बलुई दोमट मृदा, जल निकास युक्त बलुई दोमट मृदा सूटेबल रहती है। पूरा थ्योरी लाइन लिख के फिर बाद में पेपर करना है। अगला अपना बुआई का समय। टमाटर में नर्सरी तैयार करके उसके बाद में उसकी ट्रांसप्लांटिंग करके और क्रॉप ली जाती है। तो उसमें टमाटर एक डे नेचुरल प्लांट है तो उसको तीनों सीजन में उसकी बुआई की जाती है। फर्स्ट हो जाएगा अपने जायद के अंदर जो नर्सरी तैयार करेंगे, अपने जो ट्रांसप्लांटिंग करेंगे वो फरवरी टू मार्च महीने में करेंगे। अगला अपने खरीफ सीजन में जून टू जुलाई में ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। अगला रवि सीजन में अक्टूबर टू नवंबर में ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। अगला अपने खरीफ की फसल हेतु नर्सरी अपन जून महीने में तैयार करेंगे। सर्दी ऋतु हेतु सितंबर महीने में नर्सरी तैयार करेंगे। गर्मी की फसल हेतु नर्सरी दिसंबर टू जनवरी में तैयार करेंगे। अगला है अपने तत्व। टमाटर में विभिन्न तत्व पाए जाते हैं। टमाटर में लाल रंग हेतु लाइकोपिन तत्व पाया जाता है, कवक प्रतिरोधी होता है टोमेटिन तत्व, और पीला रंग टमाटर में कैरोटीन के कारण होता है। विषैला तत्व होता है टमाटर में सेपोनिन। टमाटर में तत्व है लाल रंग, टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, और कवक प्रतिरोधी होता है उसमें टोमेटिन तत्व होता है कवक प्रतिरोधी, और विषैला तत्व होता है उसमें सेपोनिन। अगला है अपने टमाटर की बीज दर। सामान्यतः टमाटर की बीज दर होती है 400 से 500 ग्राम। सामान्यतः टमाटर की बीज दर होती है 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर।
और संकर की वैरायटी होती है उसके लिए टमाटर की बीज दर होगी 125 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर। अगला अपने टमाटर में एक क्रिया की जाती है स्टेकिंग की क्रिया। टमाटर में दो प्रकार की वैरायटीज होती है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। तो जो इनडिटर्मिनेट वैरायटीज होती है उनमें ये स्टेकिंग की क्रिया की जाती है, उनको सहारा देना। स्टेकिंग का मतलब होता है सहारा देना। टमाटर में प्रमुख क्रिया की जाती है वो है स्टेकिंग। अगला अपने टमाटर की वैरायटीज, जो वैरायटीज विभिन्न अलग अलग अनुसंधानों से निकाली गई है वो टमाटर की वैरायटीज है। फर्स्ट अपने पूसा गौरव, पूसा गौरव। अगली अपनी पूसा शीतल, जो कम तापमान पर अच्छी यील्ड दे पाती है। कम जहाँ का तापमान कम है वहाँ इस वैरायटी को अच्छे से ग्रो करवा सकते हैं। अगली अपनी पूसा रूबी, पूसा रूबी वैरायटी जो है वो दो वैरायटीज के क्रॉस से तैयार की गई है। फर्स्ट अपनी सियोक्स एंड सेकंड अपनी इम्प्रूव्ड मेरुति। जो अपनी पूसा रूबी वैरायटी है वो दो वैरायटीज के क्रॉस से तैयार की गई है। फर्स्ट अपनी सियोक्स एंड सेकंड अपनी इम्प्रूव्ड मेरुति। अगली अपनी पूसा रोहिणी, पूसा रोहिणी जो वैरायटी है उसमें सर्वाधिक लाइकोपिन पाया जाता है। अगली अपनी पूसा उपहार, पूसा अर्ली ड्वार्फ, पूसा रेड प्लम। पूसा रेड प्लम जो वैरायटी है वो उसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। पूसा सीडलेस वैरायटी अपनी सेवेरियन, टमाटर की सीडलेस वैरायटी अपनी सेवेरियन। अगली अपनी अर्का अभिजीत। जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो सीधा आएगा कि टमाटर की वैरायटीज लिखिए। तो टमाटर की वैरायटीज आप 5-6 वैरायटी जो बताई है वो सीधी लिख देना। पूसा गौरव, पूसा शीतल, पूसा रूबी। पूसा रूबी जो है उसका दो वैरायटीज के क्रॉस से तैयार है, सियोक्स एंड इम्प्रूव्ड मेरुति। थर्ड हो जाएगा पूसा रोहिणी, पूसा उपहार, अर्का अभिजीत, पूसा अर्ली ड्वार्फ। अगला अपने जो अपने डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, जो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ टाइप की जो वेराइटीज है उनके अंदर डिफरेंस। तो इनमें डिफरेंस है, फर्स्ट हो जाएगा अपने इसे खेतों में उगाया जाता है। डिटर्मिनेट टाइप की जो डिटर्मिनेट ग्रोथ टाइप की जो वेराइटीज है उन्हें खेतों में उगाया जाता है, और जो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ टाइप की जो वेराइटीज है उन्हें पॉली हाउस में उगाया जाता है। सेकेंड हो जाएगा इनमें स्टेकिंग आवश्यक नहीं है और इनमें स्टेकिंग आवश्यक है। जो इनडिटर्मिनेट टाइप की जो वेराइटीज है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ टाइप की जो वेराइटीज है उनमें स्टेकिंग की क्रिया की जाती है, उनको सहारे की आवश्यकता होती है। अगला अपने लंबाई, जो डिटर्मिनेट टाइप की जो वेराइटीज है उनमें सीमित वृद्धि होती है, इनडिटर्मिनेट वालों में असीमित वृद्धि होती है। इनकी वेराइटीज हो जाएगी डिटर्मिनेट ग्रोथ टाइप की वेराइटीज है अपने पूसा शीतल, रोमा, पूसा गौरव, पंजाब, छुआरा, पूसा रोहिणी। अगली अपने इनडिटर्मिनेट ग्रोथ टाइप की वेराइटीज हो जाएगी पूसा रूबी, पूसा दिव्या, श्योक्ष, अर्कास विकास। अगली अपने दैहिक विकार, टमाटर में विभिन्न दैहिक विकार पाए जाते हैं। दैहिक विकार अपने फर्स्ट हो जाएगा अपने टमाटर में विभिन्न दैहिक विकार पाए जाते हैं। फलों का फटना जो हो जाएगा बोरोन की कमी के कारण। सेकंड हो जाएगा ब्लॉसम एंड रोट जो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। थर्ड अपना सनी स्कॉल्ड जो तापमान की अधिकता के कारण। फोर्थ हो जाएगा पफीनेस, खोखला होना, टमाटर जो होता है वो खोखला हो जाता है। फिफ्थ अपना कैट फेस अनियमित तापमान के कारण। सिक्स्थ अपना ब्लॉची एंड राइपनिंग जो पोटेशियम की कमी के कारण होता है। तो फर्स्ट अपना फलों का फटना बोरोन की कमी के कारण। फलों का टमाटर का जो फल होता है वो फट के कच्चा फल या पका हुआ फल फट जाता है तो वो बोरोन की कमी के कारण होता है। थर्ड अपना ब्लॉसम एंड रोट जो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। सनी स्कॉल्ड अधिक तापमान के कारण होता है। पफीनेस हो जाएगा खोखला तना। कैट फेस अनियमित तापमान का अधिक होना या कम होना, ये कैट फेस जो दैहिक विकार है उसके लिए जिम्मेदार है। अगला अपना ब्लॉची एंड राइपनिंग जो पोटेशियम की कमी के कारण होता है। और अपना जिपरिंग जो वातावरणीय जो दशाएं हैं वातावरण में जो तापमान वगैरह इनकी वजह से जो ये होता है जिपरिंग दैहिक विकार। अगला अपने कीट टमाटर में मुख्यतः एक कीट सबसे ज्यादा लगता है वो है फल छेदक कीट हेलिकोवरपा आर्मीजेरा, और इसके लिए रेजिस्टेंट वेराइटी हो जाएगी पार्कर। तो अपना फर्स्ट फल छेदक कीट
हेलिकोवरप्पा, आर्मी जेरा और प्रतिरोधी वैरायटी हो जाएगी इसकी पार्कर। इसके लिए और भी कीट है जैसे जैसिड कीट, तंबाकू का गिडार कीट। तंबाकू का गिडार जो कीट है वो फल और फूलों को सर्वाधिक हानि पहुंचाता है। अगला है अपने टमाटर में रोग। टमाटर में विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं। फर्स्ट रोग हो जाएगा अपने लीफ कर्ल रोग है जो वो वायरस के द्वारा होता है और इसका रोग वाहक हो जाएगा सफेद मक्खी। अगला है अपने मोजेक रोग, ये भी विषाणु द्वारा होता है और इसका वाहक है एफिड। अगला अपना धब्बेदार सूखा वायरस, इसका वाहक हो जाएगा थ्रिप्स। ये 3 अपने मेनली इसके टमाटर की रोग है। जो लीफ कर्ल रोग पड़ा था उसका रोग तो होगा वायरस द्वारा और रोग वाहक हो जाएगा उसका सफेद मक्खी। अगला अपने मोजेक वायरस रोग, तो वायरस द्वारा ये रोग होता है और वाहक होता है इसका एफिड। धब्बेदार सूखा वायरस, इसका वाहक होता है थ्रिप्स। अगला है टमाटर की 4 अवस्थाओं पर तुड़ाई की जाती है। फर्स्ट अपने ग्रीन स्टेज, सेकंड पिंक स्टेज, थर्ड राइप स्टेज और एक फोर्थ अपनी ओवर राइप स्टेज। फर्स्ट ग्रीन स्टेज जो है उसमें हरी अवस्था, जैसे दूरस्थ बाजार, दूर जो बाजार है उनमें भेजने के लिए इसकी ग्रीन स्टेज पे तुड़ाई की जाती है। अगली अपनी पिंक या ब्रेकर अवस्था। पिंक या ब्रेकर अवस्था, इसमें है ना लाइकोपिन 10% लाइकोपिन का निर्माण होता है। जो अपने पिंक या ब्रेकर अवस्था पे इसकी तुड़ाई जब करते हैं तब अपने स्थानीय जो बाजार है उनमें इसकी अपने को भेजना है, उसमें बेचना है, तो उसके लिए स्थानीय अवस्था के लिए जो पिंक और ब्रेकर अवस्था भी इसकी तुड़ाई की जाती है। अगला अपना रेड या राइप जो स्टेज होती है, टमाटर अगर रेड हो गया, राइप स्टेज पे जिस तुड़ाई करते हैं वो अपने घरेलू यूज के लिए, घर पे काम लेने के लिए अगर टमाटर की तुड़ाई अपन राइप स्टेज पे करते हैं। अगली अपनी फोर्थ ओवर राइप स्टेज, प्रसंस्करण हेतु टमाटर को मतलब केचप, सॉस वगैरह ये बनाने के लिए उसकी तुड़ाई अपन ओवर राइप स्टेज पे करते हैं। अगला अपने बीज निकालने हेतु, टमाटर का अगर अपन बीज इकट्ठा करेंगे आगे के लिए तो उसके लिए उसका पीएच मान होता है 4.5 पीएच मान और बीज निकालने के लिए पीएच मान 4.5 सुटेबल रहता है। अगला हम देखेंगे टमाटर की उपज। टमाटर की उपज औसत उपज होती है टमाटर की 300 से 350 क्विंटल पर हेक्टेयर। टमाटर की औसत उपज, नॉर्मल जो उपज है वो 300 से 350 क्विंटल पर हेक्टेयर और टमाटर की जो हाइब्रिड वेराइटी की जो उपज होगी वो होगी 600 से 650 क्विंटल पर हेक्टेयर। ये अपने टमाटर हो गया पूरा। और टमाटर का हमने देखा आज, टमाटर का बॉटनिकल नेम लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, फैमिली हो जाएगी इसकी सोलेनेसी, ओरिजिन पैलेस हो जाएगा इसका दक्षिणी अमेरिका, फ्रूट टाइप हो जाएगा इसका सरसिया बेरी। पॉलिनेशन इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है टमाटर में। टमाटर की क्लाइमेट गर्म क्लाइमेट हो जाएगी। टमाटर में सॉइल हो जाएगी 6.5 से 7.5 पीएच मान वाली सॉइल और बलुई दोमट मृदा इसके लिए सूटेबल है। अगला अपने इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी क्लास ले सके। धन्यवाद साथियों।